नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरी आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का सादर अभिनंदन व स्वागत। तो चलिए, पिछली वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो प्रथमः पाठः पुरः पुरः प्रगच्छरे हमने ये पढ़ा था, इसका मीनिंग सीखा था। तो उससे संबंधित अभ्यास हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज मैं आपको इसका अभ्यास कार्य समझाऊंगी। तो चलिए सीखते हैं। चित्रम दृष्ट्वा लिखन्तु आम अथवा न। चित्र को देखकर लिखें आम अथवा नहीं। आम और न, आम का मतलब होता है हाँ, न का मतलब होता है नहीं। तो आपने चित्र को देखकर, इस पिक्चर को देखकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। किम एते वीराः बालाः सन्ति। क्या ये सब बहादुर बच्चे हैं? आम, तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। फिर आगे है किम सर्वेशाम हस्ते। ये देखो, मैंने आपको सिखाया था ना, ऊपर बिंदी हो तो म का साउंड देना होता है, म का आवाज। देखिए, किम सर्वेशाम हस्ते राष्ट्रध्वज अस्ति। क्या सबके हाथ में राष्ट्रध्वज है? झंडा है हमारा, तिरंगा सबके हाथ में है। देखो, एक बच्चे के हाथ में है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया न। किम एते वीर बालाः अग्रे अग्रे गच्छन्ति। क्या ये सब बहादुर बच्चे आगे आगे जा रहे हैं? ये देखो, इनमें से कोई भी पीछे नहीं जा रहा। तो फिर आम। किम अत्र पंच बालाः सन्ति। क्या यहाँ 5 बालक हैं? 1 2 3 4 5। जी हाँ, यहाँ 5 बालक हैं। आम। किम एते वीर बालाः, यहाँ पे बालाः है, प्रसन्नाः सन्ति। क्या ये सब बहादुर बच्चे खुश हैं? आम, सब खुश हैं, इनमें से कोई भी नहीं रो रहा। किम एतेषां दृष्टिः अग्रे अस्ति। क्या इन सब की नज़र आगे है? कोई भी पीछे नहीं देख रहा, देखो सबकी नज़र आगे है। आम। किम एतेषां मनसि भयम् अस्ति। क्या इनके मन में डर है? किसी का भी कोई डर नहीं लग रहा। जब आगे आगे चल रहे हैं तो डरने की कोई बात नहीं नज़र आ रही, इसलिए न। तो ये सब, ये क्या है? न है। इसका उत्तर न है। दूसरा, चित्रम दृष्ट्वा पाठात उपयुक्त पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयन्तु। कहते चित्र को देखकर पाठ से उपयुक्त शब्दों को चुनकर, जो यहाँ पर शब्द आने हैं, वाक्यों को पूरा करें। ये वाक्य हैं, इनमें से कुछ शब्द जो हैं वो नहीं है, तो हमने इस पिक्चर को भी देखना है और इसको पूरा करना है। पुरः पुरः, आगे आगे, डैश रे प्रगच्छ, बढ़ते चलो, प्रगाय डैश मातृवंदनम, स्वजन्मभूमि डैश रक्षणे, प्रयच्छ वीर डैश जीवनम, अपनी जन्मभूमि की रक्षा में हे वीर जीवन को दे दो। अगली पिक्चर है रणे डैश सुकौशलम धृतिः। रणे धृतिः सुकौशलम प्रवर्धताम मनोबलम। युद्ध के मैदान में धैर्य और अच्छे कुशलता से मन के बल को बढ़ाओ। डैश जयस्तव, सुनिश्चित है तुम्हारी ही जीत होगी। कुरु स्वधर्म पालनम, और अपने धर्म का पालन करो। उचित शब्दार्थम जित्वा लिखन। तो उचित शब्दार्थ, बेटे हमने यहाँ पे ना, पीछे देखो, हमने यहाँ पे शब्दार्थ किए थे। ये ना शब्दार्थ थे। जो शब्दार्थ ऐसे होते हैं वो संस्कृत टू हिंदी, है ना। पुरः पुरः, आगे आगे, प्रगच्छ, बढ़ते चलो। यहाँ पे क्या है? शब्दार्थ। ये वाले जो हैं, इसको ना हम पर्याय भी बोलते हैं। पर्याय बोल लो, चाहे इसको आप समानार्थी बोल लो, चाहे आप इसको पर्याय पदम बोल लो, चाहे समानार्थी। पर्यायवाची, समानार्थी क्या होते हैं? जैसे इंग्लिश टू इंग्लिश होता है, हिंदी टू हिंदी, पंजाबी टू पंजाबी, वैसे ही संस्कृत टू संस्कृत। पुरः पुरः, अग्रे अग्रे, हिंदी में आगे आगे, संस्कृत में अग्रे अग्रे। प्रयच्छ, हिंदी में दो, संस्कृत में देही। जयः, हिंदी में विजय, संस्कृत में विजयः, विसर्ग लग जाती है। भूमि पृथ्वी, रणे युद्धे। तो ये आपके पर्यायवाची हैं। ये बेटे आपके मूल्यात्मक प्रश्न था। भवन्तः एतत् गीतम अपठन, आपने यह गीत पढ़ा।
एतत् गीतम देशभक्तिं प्रति प्रेरयति, और यह जो गीत है वो देशभक्ति की ओर प्रेरणा देता है। भवन्तः स्वदेशाय किं किं कर्तुं शक्नुवन्ति, आप सब अपने देश के लिए क्या क्या करने में समर्थ हैं, ऐसा बोले और लिखें। और आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं तो आपने लिखना है। तो कुछ बच्चों ने ऐसे लिखा है, अस्माभिः जलम रक्षितव्यम, अस्माभिः अधिकानि वृक्षाणि रोपणीयानि, हम जल की रक्षा कर सकते हैं, अधिक वृक्ष लगाएंगे, हम मार्गों को स्वच्छ करेंगे, हम प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। तो ये तो आप इस एज में कर सकते हो। जल की रक्षा कैसे करनी है, जहाँ पर भी जल वेस्ट हो रहा है उसको बंद करना है, और अगर आप वेस्ट कर रहे हो तो आपको वेस्ट करना कम करना है। और हम अधिक से अधिक पौधे लगाएंगे, तो आप अधिक से अधिक पौधे लगाएं। कोई भी त्यौहार हो, कुछ हो, आप एक पौधा ज़रूर लगाएं, क्योंकि वृक्षों से ही हमें सब कुछ मिलता है। और अपने रास्ते को साफ रखना है, ये भी आपकी जिम्मेवारी है। आपने कुछ खाया, कोई फ्रूट खाया, केला खाया, उसका छिलका रास्ते पे, कुछ कुछ भी चीज़ खाई उसका रैपर रास्ते में, ये सब नहीं करना। वयम प्रदूषणम ना कुर्याम, ज़्यादा बोलना भी एक प्रदूषण ही होता है, शोर प्रदूषण होता है। और कुछ भी ऐसी चीज़ें जो हमारे समाज में हो रही हैं जिनसे प्रदूषण होता है, तो हमें उनको अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पर आपकी एक्टिविटी थी बेटे, गतिविधि थी राष्ट्र ध्वज निर्माय। आपने क्या करना है, राष्ट्र ध्वज बना के उचित ही वर्ण ही पूरयन्तु, उचित वर्णों के द्वारा इसको पूरा करना है। तो इस बच्चे ने देखो ऐसे किया होता, राष्ट्र ध्वज बना के इसमें रंग भर के इसको पूरा किया हुआ था। ठीक है, तो आपको आशा करती हूँ कि ये जो अभ्यास कार्य है अच्छे से समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगले व्याकरण कार्य के साथ। इसी पाठ का अभ्यास कार्य है व्याकरणम कार्य, ये वाला संस्कृत वर्णमाला, और इसको मैं अगली वीडियो में आपको सिखाऊंगी। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम, धन्यवाद।